कन्नौज जो है उन्होंने सीट चूज़ की, मतलब अखिलेश यादव ने बदला अपना सीट, क्या लगता है कुछ फ़ायदा है नुकसान? अखिलेश जी बड़े नेता हैं और उनको पता है कि वैसे उन्हें आजमगढ़ लड़ना चाहिए, वो गलत जगह आ गए। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। यदि आप हिंदू नहीं मानते तो हमसे वोट के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर राम मंदिर जाते तो हम सब शायद उनके साथ होते, क्योंकि हम सब लोग पुराने सब बहुत सारे लोग सब समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बदली, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा? फायदा उससे कुछ फायदा, वो तो हारेंगे, बहुत बड़ी उनकी हार होगी। माननीय सुब्रत पाठक जी जीतेंगे। जब तक अभी भाजपा सरकार है तब तक सुरक्षित है भाई बहन बेटियां, और सपा आ जाएगी फिर वही गुंडई उठाना, जिसको ले जाना वो करते हैं। ये उनका रहा है हमेशा के। कन्नौज में इसलिए आया कि उनका कोई भी कार्यकर्ता यहाँ भी जो भी कार्यकर्ता है वो जीतने लायक है नहीं, और कह रहे चुनाव में जमानत जब्त हो जाती तो ऐसा काम क्यों करें? तो खुद अखिलेश यादव जमानत बचाने आए हैं, बाद बाकी कुछ काम करने नहीं है। अखिलेश यादव ने सीट बदली अपनी, कन्नौज आ गए हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सपा को इससे कोई फ़ायदा है नुकसान? अरे फ़ायदा क्या, इनका नुकसान ही नुकसान है। सीट बदलना तो दिखा रहे हैं कि हाँ अब हमारा कुछ बचा है नहीं। ये छोटा सा शहर था, छोटी लोकसभा सोच के आए हैं कि यहाँ जीत जाएंगे। गढ़ काहे का गढ़ भैया, ख़त्म हो गए। भैया आए नहीं, भैया गए। आपका नाम? नमस्कार, अभिषेक वोटिंग कर लिया आपने? जी। कन्नौज में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो आपके हिसाब से अहम रहे हैं, जिन आधार पर वोटिंग हुई हो? कन्नौज का चुनाव जो है, वास्तविकता ये है कि अभी लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए होता है, और भारत में अभी यूपी में लगातार वैकेंसी 7.5 लाख वैकेंसी भी आई। उसमें क्या होता था, पहले आदरणीय चाचा जी शिवपाल जी वो लिस्ट बनाते थे। हमारे साथ के बहुत सारे स्टाफ के टीचर ऐसे हैं, लिस्ट बनाते थे, उस लिस्ट में अगर नाम है, शिवपाल चाचा ने मोहर लगा दी तो वोट है, तो उनका काम हो गया। इस बार ऐसा हुआ कि भी टीजीटी की वैकेंसी आई है। टीजीटी की वैकेंसी में जितने लड़के भी लगे हैं, एक पैसा कहीं नहीं पड़ा, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म। क्राइम के लिए कहेंगे तो क्राइम के लिए आपको भी पता है, हम सबको भी पता है, क्राइम के लिए हम सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म के लिए मैं इस बात को नहीं मानता धर्म के आधार पर, लेकिन राम मंदिर के धर्म का विषय नहीं था, पूरे भारत का विषय था। राम मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा है और ये हमेशा रहेगा। कन्नौज जो है उन्होंने सीट चूज़ की, मतलब अखिलेश यादव ने बदला अपना सीट, क्या लगता है कुछ फ़ायदा है नुकसान? अखिलेश जी बड़े नेता हैं और उनको पता है कि वैसे उन्हें आजमगढ़ लड़ना चाहिए, वो गलत जगह आ गए। आजमगढ़ अच्छा क्षेत्र है उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उनको वहीं लड़ना चाहिए। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। यदि आप हिंदू नहीं मानते तो हमसे वोट के लिए कैसे कह सकते हैं? और आप मंदिर, अभी उन्होंने एक उनका वीडियो भी बीच में आया कि मैं मानता तो हूँ भगवान को और मंदिर नहीं जाता। भगवान राम तो सबके हैं, उसमें कोई विषय नहीं था, जाना चाहिए था उन्हें। अगर राम मंदिर जाते तो हम सब शायद उनके साथ होते, क्योंकि हम सब लोग पुराने सब बहुत सारे लोग सब समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। इस बात से ये चुनाव पे हिंदू मुस्लिम ना होकर केवल इसलिए हो गया कि राष्ट्र के लिए चुनाव है, और जब आतंकवाद की बात करते हैं फिर बात फंस जाती है। तो आप जो देश विरोधी हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बदली, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा? फायदा उससे कुछ फायदा, वो तो हारेंगे, बहुत बड़ी उनकी हार होगी। माननीय सुब्रत पाठक जी जीतेंगे। आपका नाम? उज्जवल तिवारी। वोटिंग कर लिया आपने? जी अभी दिखाई शायद ही। अभी नहीं डालने जा रहे। अच्छा, डालेंगे। तो एक बात बताइए, कौन से आपको लगता है मुद्दे हैं जो ज़रूरी है, किस आधार पर अगर आप वोट डालें? ये है कि हमारी बहन बेटियां एकदम सुरक्षित हैं यहाँ पे। जब तक अभी भाजपा सरकार है तब तक सुरक्षित है भाई बहन बेटियां, और सपा आ जाएगी फिर वही गुंडई उठाना, जिसको ले जाना वो करते हैं। ये उनका रहा है हमेशा के। जिस बहन बेटिया को उठाया ले गए तो कोई रिपोर्ट नहीं होती है, ना ही तो वहाँ कोतवाली में सुनेगा, ना ही वहाँ योगी सरकार है, सुरक्षित है हम लोग। तो सपा अध्यक्ष ने सीट बदली अपनी कन्नौज, क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? तो ये हारेंगे यहाँ से, 10 से 12 हज़ार वोटों से हारेंगे यहाँ से। सुब्रत पाठक की बात करें तो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम हुआ है? तो उनने अगर कोई कार्य नहीं किया है तो मोदी जी ने किया जो कार्य किया है। किसी को राशन देना है, कॉलोनी देना है, किसी को कुछ देना है, सब सुरक्षित एकदम है। जिसको सम्मान देना है मोदी जी ने किया है, नहीं किया सांसद जी ने कुछ नहीं किया तो हम वोट तो उनको देंगे बीजेपी में। सपा अध्यक्ष तो अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यहाँ से जो दोबारा आए हैं, क्योंकि इधर उनका वर्चस्व, उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ से हम प्रथम बार जीते थे, तो शायद है कि कन्नौज की जनता हमें फिर से 3 बार कंटिन्यू आप रहे, तो उन्हें ये लगा कि शायद हमारा वर्चस्व जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ से पुनः जीवित हो जाए। लेकिन ये उनकी उम्मीद जो है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कन्नौज की जनता जो है देश के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। आपका नाम? अंकुर अवस्थी। वोटिंग कर ली? जी। इंक दिखा दीजिए एक बार। बढ़िया। कन्नौज में कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आपको लगता है जिसके आधार पर वोटिंग? राष्ट्रवाद पे वोटिंग कर रहा है। देखो, मोदी के लिए आदमी वोट कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी दोबारा से
पूरी ताकत से, पूर्ण बहुमत से 400 सीट प्लस जीत के पूरे भारत में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। हाँ, क्या कारण कुछ ऐसे कार्यशैली? अच्छा है, कन्नौज में तो बहुत बड़ी सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास भी भाजपा गवर्नमेंट में बहुत हुआ है, आम आदमी का विकास बहुत हुआ, जैसे कि कॉलोनी है, आवास हैं, और ये तुम्हारा किसान निधि है, इस टाइप के काम बहुत हुए। एक बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों को मकान मिले हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा है, मेन मुद्दा है कन्नौज का। अच्छा, सपा के अध्यक्ष ने सीट बदली और वो कन्नौज चले आए। कन्नौज में इसलिए आया कि उनका कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ भी जो भी कार्यकर्ता है वो जीतने लायक है नहीं, और कह रहे चुनाव में जमानत जब्त हो जाती तो ऐसा काम क्यों करें। तो खुद अखिलेश यादव जमानत बचाने आए हैं, बाद बाकी कुछ काम करने नहीं। सूरज। अच्छा, तो सूरज जी आपने वोटिंग की? हाँ, सेकेंड टाइम। आप युवा हैं, कन्नौज में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई हो? मुद्दे जो थे वो खत्म हो चुके हैं, और जो मुद्दे थे वो रह से अभी माननीय सुब्रत पाठक जी सांसद बनने के बाद तो खत्म ही कर देंगे। तो किस आधार पर आपको लग रहा है कि वोटिंग जो है यहाँ की जनता ने की? आधार पर जनता ने वोटिंग ये की है, जैसे कि सुशासन, दूसरा है सुरक्षा, महिला सुरक्षा, जैसे मम्मी ने हमारी बताया अभी, और उसके बाद ये है कि प्रशासन का जो रवैया है लोगों के लिए काफ़ी ठीक है। दूसरा सुनवाई कार्य किए हैं माननीय सांसद जी ने, ऐसा कि नहीं इस कार्य नहीं किए हैं, काफ़ी कार्य किए, और गरीबों के लिए राशन हो रहा है, इतना सब किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो अखिलेश यादव ने सीट बदली अपनी, कन्नौज आ गए हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सपा को इससे कोई फायदा नुकसान? अरे फ़ायदा क्या, इनका नुकसान है। सीट बदलना वो तो दिखा रहे हैं कि हाँ अब हमारा कुछ बचा है नहीं। ये छोटा सा शहर था, छोटी लोकसभा सोच के आए हैं कि यहाँ जीत जाएंगे। गढ़ काहे का गढ़ भैया, ख़त्म हो गए। भैया आए नहीं, भैया गए। अब भैया 4 जून को पता भी चल जाएगा गए। आज ये वोटिंग हो रही, पता चल चुका है, भैया का सुपड़ा साफ है। 4 जून को ख़त्म। पिछली बार 24 मई को भौजी गई थी, इस बार 4 जून को भैया गए हैं। पूरा मामला ख़त्म, फिनिश। आपका नाम? शिवा दुबे। वोट डाल दिया? जी हाँ, शायरी दिखा दो। क्या ही नहीं है, हल्के है, पूछ गए। ठीक है, कन्नौज में ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी? आपके लिए कौन सा मुद्दा जो है अहम रहा? हमारे लिए देश का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, 2 ही मुद्दे प्रथम है। अच्छा, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बदली, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ फायदा इसका? कोई फायदा नहीं, हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। हमारा अध्यक्ष हैं कन्नौज के। आपका नाम? सोनू पंडित। मन की बात बोल देना। जो आपने वोटिंग कर ली? बिल्कुल कर ली वोटिंग। दिखाइए जरा, शायरी दिखाइए। आपको क्या लगता है कन्नौज में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई? भाजपा के बाद जैसे एक राम मंदिर का मुद्दा हो गया, प्रथम मुद्दा तो वही हो गया, और दूसरा हिंदुत्व के नाम पर विकास वगैरह? विकास हुए हैं, जो होने लायक थे वहाँ विकास हो गए। गुंडागर्दी सरकार में कहीं है नहीं। प्रदीप कुमार तिवारी। आपने वोटिंग कर ली? वोटिंग कर ली। कन्नौज में ऐसे कौन से मुद्दे आपके हिसाब से अहम रहे जिन मुद्दों के आधार पर जो है वोटिंग हुई हो? मैंने तो देश का विकास के लिए वोटिंग किया। जो देश का विकास करेगा उसी को वोट हर व्यक्ति को देना चाहिए, जिसमें देश का सम्मान हो। प्रदेश का, जिला का तभी सम्मान होगा जब देश का सम्मान होगा। तो आपको लगता है कि पहले से और अभी के सिचुएशन में गुंडा राज के मुकाबले में और सेफ्टी के मामले में कुछ बदलाव वगैरह? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले तो रात में निकलना भी मुश्किल था, आज 24 घंटे कभी भी कहीं भी निकलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी सरकार में पूरा एकदम सिस्टमेटिक है, कभी भी कहीं भी कुछ भी आप घूमे फिरे निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट चुनी है इस बार, अपनी सीट उन्होंने छोड़ी, कन्नौज उन्होंने लिया है, तो क्या लगता है उनको कि कन्नौज की जनता क्या उन्हें स्वीकार करेगी या फिर उनकी रणनीति कुछ और है? अब ये तो 4 तारीख को पता लगेगा क्या होता है, लेकिन हमें लगता है अभी तक तो हमारे सुब्रत जी जीत रहे हैं। सुब्रत जी की अगर बात कर ले तो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम जो उनके द्वारा कराए गए हैं? सुब्रत जी ने बहुत प्रयास किया कार्य के लिए। उधर कोरोना 2 साल चला गया, तो जैसा उनको पैसा आया उस तरीके से उन्होंने कार्य ठीक किया है।